हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। जहाँ तो उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं लाभ और हानि का पार्ट 10 लेकर आ चुका हूँ जिसमें आपका टाइप नंबर 13 करवाएंगे। और टाइप नंबर 13 में कुल 4 क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से बतलाने का कोशिश करूँगा। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको क्या समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि नहीं आप लोगों को क्या कमी है, फिर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर करूँगा। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। जो आज का क्वेश्चन है आपका वो है कि 2 घड़ियाँ 1500 में खरीद कर कितने में 2 घड़ियाँ 1500 में खरीद रहा है। मतलब टोटल जो सीपी है आपका, जो टोटल सीपी है आपका वो है 1500। जब टोटल सीपी आपका 1500 है मतलब 2 घड़ियों को जोड़कर एक ही बार दे दिया है। तो हम जानते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर हम दिमाग लगाएंगे कि नहीं पहला घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो लिख देंगे कि फर्स्ट सीपी बराबर मतलब पहला क्रय मूल्य मान लेते हैं कि x है। तो दूसरा क्रय मूल्य क्या होगा CP2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 1500 माइनस x। अब ऐसे ही कह रहा है कि पहले वाले घड़ी को, जो पहले वाला घड़ी मान लो खरीदा 100 रुपया में, उसको बेच रहा है 12% के लाभ पर, और दूसरे को 18% के लाभ पर बेच रहा है। तो ये दोनों का क्रय मूल्य निकल जाएगा, पहले वाले का क्रय मूल्य प्लस दूसरे वाला क्रय मूल्य बराबर दोनों का क्रय मूल्य। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है 1500, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसके हिसाब से लिख देंगे हम लोग। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कि फर्स्ट घड़ी का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य जो है x है, इसको 12% के लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 112/100 प्लस क्या कह रहा है दूसरे को 18% के लाभ पर बेच रहा है। तब ये क्या हो जाएगा, दूसरे का क्रय मूल्य क्या है 1500 माइनस x, 18% के लाभ पर मतलब 118/100 बराबर, और दोनों का क्रय मूल्य कितना है 1500 है। और जब दोनों अगर एक साथ बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 115, 1500 का 115% मतलब 115/100। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 112x प्लस 1500 माइनस x का कितना है 118 है ना, 118।
और दोनों को बटे में 100 था, तो हम लोग एक बार लिख देंगे 100 बराबर 1500 अगुणते कितना था 115 बटे में 100, सौ से 100 कट गया, क्या हो जाएगा आपका 112x प्लस 1500 गुणे 118 माइनस 118x बराबर 1500 गुणे 115। अब ये क्या होगा आपका ध्यान में रखिएगा, आप लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपका 112x है, यहाँ पे 118x है, तो हम लिख देंगे इसको 1500 गुणे 118 माइनस 118 में से 112 घटाएंगे तो 6 बचेगा माइनस 6x बराबर 1500 गुणे 115। इसको पक्षांतर कर देंगे, ये वाले को पक्षांतर कर देंगे, इसको इस तरफ उसको उस तरफ। अब क्या लिखेंगे इसको 1500 गुणे 118 माइनस 1500 गुणे 115 बराबर 6x। अब ये क्या हो गया आपका, लिख सकते हैं हम लोग 6x बराबर, यहाँ भी 1500 है और यहाँ भी 1500, तो उसको एक बार लिख देंगे, हो जाएगा आपका 1500, कोष्टक में क्या बचेगा 118 माइनस 115। अब ये क्या होगा आपका, लिख सकते हैं क्या हम लोग कि 6x बराबर 1500 गुणते 118 में से 115 घटाएंगे 3 बचेगा, ये क्या होगा x बराबर 115 गुणते 3 बटे में 6, 3 दूना के 6, 2 से कटाएंगे हो जाएगा आपका 750। तो x बराबर 750। अब हम लोग चलते हैं, अब इसमें हम मालूम है कि फर्स्ट CP1 बराबर x और x का मान है 750, सेकेंड CP मतलब 1500 माइनस x और 1500 माइनस x का मतलब क्या है 750, घटाएंगे तो क्या होगा आपका 750 ही बचेगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्रय मूल्य निकल गया और सेकेंड क्रय मूल्य निकल गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब कि एक फर्नीचर निर्माता, मतलब टोटल आपका जो CP है, जो टोटल CP है आपका क्या है टोटल CP आपका है 10,000 और CP1
फर्स्ट क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x है। सेकेंड क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 10,000 माइनस x हो जाएगा। और क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये कि पहले क्रय मूल्य को 15% के लाभ पर बेच रहा है। तो पहला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट क्रय मूल्य का कितने लाभ है 15%, मतलब 115 प्लस दूसरे को 10% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 10,000 माइनस x का 10% मतलब 110 बराबर कुल पर कितने परसेंट का लाभ, तो 12% का, मतलब 10,000 गुणे 112 112/100। अब ये क्या होगा आपका, लिख देंगे 115 x बटे में 115 x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपका 10,000 माइनस x का 110, दोनों का बटे में 100 था तो एक बार हो जाएगा, दोनों के हर में 100 था तो एक बार केवल 100 लिख देंगे, बराबर 10,000 गुणते 112 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा आपका 115x प्लस 10,000 गुणते 110 माइनस 110x बराबर 10,000 गुणते 112। अब हम क्या करेंगे, 115x में से 110x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x, लिख देंगे 5x प्लस 10,000 गुणते 110 बराबर 10,000 गुणते 112। ये क्या होगा आपका 5x बराबर 10,000 गुणते 112 माइनस 10,000 गुणते 110। 5x बराबर 10,000 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 112 माइनस 110, लिखेंगे 5x बराबर 10,000 गुणते, जब हम लोग हटाएंगे 112 में से
112 में से 110 घटाएंगे, 112 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। लिख देंगे 2। ये क्या होगा? x बराबर 10,000 गुणते 2 बटे में 5, 5 दूना के 10। ये कितना हो जाएगा आपका? x बराबर 2 दूनी के 4, 4,000। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि CP1 बराबर x और x का मान निकल गया 4,000। CP2 10,000 माइनस x, 10,000 माइनस x का मान कितना है? 4,000। कितना हो गया आपका? 6,000। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्राइमूल सेकेंड क्राइमूल निकल गया। जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग। 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदा। कितने में? 25,000 में खरीदा है। करना कुछ नहीं है आपको। टोटल CP बराबर 25,000। फर्स्ट CP बराबर x, सेकेंड CP बराबर 25,000 माइनस x। क्या करेंगे अब हम लोग? तो पहले क्रय मूल्य को 10% के लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? x का 110 बटे में 100 प्लस दूसरे को 20% के लाभ पर, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? 25,000 माइनस x का 120 बटे में 100 बराबर, अगर दोनों क्रय मूल्य को जोड़कर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ हो रहा है? 14% का। मतलब कुल पे कितने? तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 25,000 गुणते 114 बटे में 100। अब ये क्या होगा आपका? लिख देंगे 110x प्लस 110x प्लस कितना हो जाएगा आपका? 25,000 माइनस x का कितना? 120। दोनों के बटे में 100 था तो एक बार लिख देंगे बराबर, ये कितना होगा आपका? 25,000 का 114 बटे में 100
100 से 100 कैंसिल हो गया। क्या बचेगा आपका 110x प्लस 25,000 गुणे 120 माइनस 120x बराबर 25,000 गुणे 114। अब ये क्या होगा आपका, लिख देंगे 25,000 गुणे 120, 25,000 गुणे 120। यहाँ पे आपका 120x है, यहाँ पे 110x है, घटेगा तो क्या होगा -10x बराबर 25,000 गुणे 114। इसको हम लोग पश्चांतर कर देंगे, ये वाले को ये वाले को इस साइड, ये वाले को उस साइड लेकर चले जाएंगे। कितना होगा 25,000 गुणते 120 माइनस 25,000 गुणते 114 बराबर 10x। अब ये क्या होगा आपका 10x बराबर 25,000 ये दोनों यहाँ 25, यहाँ 25,000 कॉमन है, निकाल देंगे। क्या बचेगा आपका अब 120 माइनस 114 कितना हो जाएगा अब 10x बराबर 25,000 गुणते 120 में से 114 कितना बचेगा 6 गुणते 6। ये क्या होगा x बराबर 25,000 गुणते 6 बटे में 10। अब ये क्या होगा ध्यान में रखिएगा, 0 से 0 कट गया, 25 छक्का 150 मतलब 15,000। अब ये क्या होगा आपका CP1 बराबर x और x का मान है आपका 15,000, CP2 25,000 माइनस x 25,000 और x का मान है 15,000, हो गया आपका 10,000। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्रय मूल्य और सेकेंड क्रय मूल्य, फर्स्ट क्रय मूल्य 15,000, सेकेंड क्रय मूल्य 10,000 आपका निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी त्रुटि कोई भी कमी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छे तरीके से बतलाने का कोशिश करूँगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको। मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, मतलब टोटल जो सीपी है आपका
18,000 फर्स्ट सीपी बराबर x, सेकेंड सीपी बराबर 18,000 माइनस x। अब ये क्या होगा आपका, तो फर्स्ट क्रय मूल्य को 25% के लाभ पर बेचा, मतलब फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, x का 25% लाभ मतलब 125 बटे में 100, ये आपका फर्स्ट विक्रय मूल्य हो गया। प्लस सेकेंड क्रय मूल्य इतना है, इसको बेच रहा है 20% के हानि पे, मतलब 18,000 माइनस x इसको 20% के हानि पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 18,000 माइनस x, 20% का हानि का मतलब 80 बटे में 100। और कह रहा है कि बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। इसका मतलब कि क्रय और विक्रय दोनों बराबर है। अगर 10 रुपया का सामान खरीदे और 10 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट विक्रय मूल्य प्लस सेकेंड विक्रय मूल्य बराबर दोनों का क्रय मूल्य। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 18,000। चलते हैं, अब लिखेंगे 125x प्लस कितना है आपका 18,000 माइनस x, 18,000 माइनस x कितना है 80, और टोटल का बटे में 100। टोटल का बटे में क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। जब टोटल का बटे में 100 हो जाएगा तब क्या होगा, बराबर 18,000 लिख देंगे 125x प्लस गुणा कर देंगे 18,000 गुणे 80 माइनस 80x बराबर 18,000 गुणते 100। अब ये क्या होगा, 125 x में से 80x घटाकर कितना बचेगा, 45x, 45x उसको पश्चांतर कर देंगे 18,000 गुणते 100 माइनस 18,000 गुणते 80। ये क्या होगा आपका 45x बराबर 18,000
कॉमन कर लिए, दोनों में था, बाहर निकाल दिए, क्या बचा आपका 100 माइनस 80। अब ये कितना होगा आपका 45, x बराबर 18,000। 100 में से 80 जाए 20। अब ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर 18,000 गुणते 20 बट्टे में 45। ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या होगा 9 पचे 45 और 9 दूना के 18। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 चौके 20, 5 चौके 20, मतलब x बराबर हो गया आपका 4 दूना के 8, 8,000। तो आपका निकल गया CP1 बराबर x और x का मान है 8,000। CP2 मतलब आपका 18,000 माइनस x, 18,000 माइनस x का मान कितना है आपका, x का मान कितना 8,000 है, कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्रय मूल और सेकेंड क्रय मूल निकल गया। हम जितने आज क्वेश्चन बताए हैं, अगर उसमें कोई भी त्रुटि हो, कोई भी कमी हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमको समझ में आएगा कि नहीं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। लाइक का मतलब ही होता है कि अगर आप लोग क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, अगर ना समझ में आए तो मत कीजिएगा। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे तरीके से बतलाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।